जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लोरा दूज के बारे में। ये जो फ्लोरा दूज का दिन है इसका बहुत ही खास महत्व होता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ पर पहली बार धतूरा चढ़ा था और वो धतूरा चढ़ाया था माता पार्वती ने, इसलिए इस दिन का खास महत्व है। तो दोस्तों, अगर हमें कोई भी शुभ कार्य करना होता है तो पूरे साल के अंदर ये एक दिन ऐसा होता है जिस दिन हम लोग बगैर सोचे समझे कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। और इस दिन हम जो दान करेंगे, कोई भी दान पुण्य करेंगे, उसका महत्व इतना है कि उसका फल हमें 1000 गुना होकर मिलेगा। हम लोग पूरे साल भर में जितना दान पुण्य करते हैं या फिर कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो उसका उतना महत्व नहीं है जितना इस एक दिन फ्लोरा दूज के दिन किए गए दान पुण्य का, धार्मिक कार्य किए गए का महत्व है। तो आज के दिन हमें दान पुण्य भी करना चाहिए और भजन भाव करने चाहिए, और जो भी आपसे बन पड़े धार्मिक कार्य वो सारे करने चाहिए। तो आज इस फ्लोरा दूज के दिन हम लोग एक उपाय करेंगे, और ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनका व्यवसाय नहीं चल रहा। जो लोग कोई भी काम शुरू करते हैं उनका काम बंद हो जाता है या फिर चलता नहीं है, तो उन लोगों के लिए आज का उपाय है। तो इसके लिए करना क्या होगा, आप लोगों को बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग का निर्माण करना है। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस उपाय को हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्लोरा दूज के दिन ही कर सकते हैं। आगे पीछे आप लोग ये उपाय करोगे तो फिर उस उपाय का असर नहीं होगा। तो हमें एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग का निर्माण करना है, और फिर हमें एक पूजा की थाली तैयार करनी है। जैसे हम लोग मंदिर में लेकर जाते हैं पूजा की थाली, उसी तरीके से हमें एक पूजा की थाली तैयार करनी है। तो थाली में हम लोग क्या डालेंगे, 7 टुकड़े हमें अमरबेल के लेने हैं। ये जो स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रही है यही अमरबेल होती है। अमरबेल अक्सर आप लोगों को कोई भी पेड़ पे चढ़ी हुई मिलेगी। तो इस अमरबेल के हमें 7 टुकड़े ले लेने हैं, और इसके बाद में हमें 7 ही कमलगट्टे लेने हैं, और फिर थोड़ा सा लेना है गाय का दूध। फिर 7 पत्ते लेने हैं हमें शमी पत्र के। तो शमी पत्र के पत्ते आप किस तरीके से लेंगे मैं आप लोगों को निशान लगा कर बता देती हूँ। ये जो मैंने राउंड में सर्कल बनाया है इसको हम लोग एक पत्ती गिनेंगे। इस तरीके से हमें 7 पत्तियाँ ले लेनी है, और साथ ही हमें लेने हैं बेलपत्र। अब इन सबको हम लोग एक थाली के अंदर रखेंगे और बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर भगवान शिव की यानी कि उस शिवलिंग की पूजा करेंगे जो हमने वहाँ पर स्थापित किया है। और साथ में लेना है हमें एक घी का दीपक। अब आप लोगों को उस घी के दीपक में उतना ही घी डालना है जितनी देर आप लोगों को वहाँ पर बैठकर पूजा करनी है। यानी कि आप लोगों को वहाँ पर तब तक बैठना है जब तक आपका दीपक ठंडा नहीं हो जाता। तो इसलिए आप उसमें उतना ही घी डालिए जितनी देर आपको वहाँ पर बैठना हो। जितनी देर आप लोग वहाँ पर बैठे हैं उतनी देर आप लोग कोई भी भगवान शिव के मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर नमः शिवाय ओम, कोई भी मंत्र का आप लोग जाप करते रहेंगे। और जब आपका दीपक ठंडा हो जाता है तो उसके बाद में आपको क्या करना है, आपने जो शिवलिंग का निर्माण करके बेलपत्री के पेड़ के नीचे रखा है उसका आप विसर्जन कर देंगे। आप लोगों को अपने घर सिर्फ अमरबेल के टुकड़े और कमलगट्टे 2 ही चीज़ें वहाँ से उठा कर लानी हैं। बाकी जो बेलपत्र है, शमी पत्र है, इन सब का आप पानी में विसर्जन कर दोगे, और साथ में जो शिवलिंग का निर्माण किया है उसका भी विसर्जन कर दोगे। और इन सब का विसर्जन करने के बाद में ही आपको वो 2 चीज़ें उठाकर अपने घर ले आनी है, और फिर इन्हें किसी लाल कपड़े के अंदर बांध देना है। उसके बाद में आप इन्हें अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, अलमारी में रख सकते हैं, जहाँ भी आप अपने रुपए पैसे रखते हैं वहाँ पर आप इन्हें रख दीजिए। आप इन्हें रखते टाइम कुबेर भगवान को और भगवान भोलेनाथ को याद करेंगे। उनको याद करते हुए आप इन्हें अपनी तिजोरी में रख दीजिए। धीरे धीरे आप लोग महसूस करेंगे कि आपका काम धंधा चलने लग गया है। तो दोस्तों, आज की मेरी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। आप लोग हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।